गाइस आप सभी का स्वागत करते हैं टीए आर्मी क्वेश्चन पेपर की वीडियो में। टेरिटोरियल आर्मी के लिए आज की वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें हमने इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया है, जिसमें हमने जीके के 20 एमसीक्यूज़ रखे हैं, साइंस के 15 रखे हैं और मैथ के 15 रखे हैं। कुल मिलाकर हमने 50 एमसीक्यूज़ रखे हैं, जो सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आज का हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, एक छोटा सा काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारी वीडियो फ्री ऑफ कास्ट मिल रही है। स्टार्ट कर पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया। निम्नलिखित में से भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक, पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो रेशम का यानी कि सिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वह कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, केरल, असम या तमिलनाडु है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी है असम। तो दोस्तों वीडियोस हमारी अगर आ रही हैं आपको, तो कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में भी शेयर करें क्योंकि हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल रही हैं। बट परसेंट ऑफ इंडियाज़ एरिया इज़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 2.2, 2.4%, 2.8% या 3.2। तो दोस्तों ये 2.4% है। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसके ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम। तो इसमें दोस्तों जो आंसर सही है वह है उड़ीसा। कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है, माफ़ कीजिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो ये हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। कुल मिलाकर कितने हो गए? तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर ये इंडिया है, इंडिया को 2 हिस्सों में बांटने वाली जो रेखा है वह है कर्क रेखा। अगर पृथ्वी की बात करें तो उसको 2 बार भागों में बांटने वाली रेखा है भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहते हैं? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों किन्हें कहते हैं? दादा भाई नौरोजी जी को कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक को हम क्या कहते हैं? लोकमान्य। महात्मा गांधी जी को हम कहते हैं राष्ट्रपिता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन के समय सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित इसमें से पहले कौन भारतीय हुए थे? S.N. बनर्जी, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जो नदियां भारत की वेस्ट की तरफ जाती हैं यानी कि पश्चिम की तरफ जाती हैं, वह डेल्टा नहीं क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। और ईस्ट की तरफ जाने वाली डेल्टा से बनाती हैं। गंगा, गोदावरी, महानदी, तापी। पहले जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों डेल्टा बनाती हैं। तापी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन। भारत की तटरेखा की लंबाई इनमें से कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200, 7500, 16.6 या 6500। तो दोस्तों जो भारत की लेंथ है कोस्ट लाइन की तो वह है 7516 किलोमीटर। इसमें हमारी मेन लैंड और साथ में हमारे जो आइलैंड है उनकी भी तटरेखा है। अगर सिर्फ मेन लैंड की बात करें तो दोस्तों वह है हमारी 6100। इसका आंसर पर 16.6 किलोमीटर है। बट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इंडिया फ्राम ईस्ट टू वेस्ट। भारत की पूरब से पश्चिम तक दूरी कितनी है? तो ये दोस्तों 2933 किलोमीटर है, ऑप्शन ए। अगर नॉर्थ से साउथ पूछा जाए तो वह है 3200
14 किलोमीटर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियाज़ लैंड बॉर्डर? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। और दोस्तों एक बात याद रखें कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। विच आर द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड द ग्रेट डिवाइड इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? भारत में जनसांख्यिकीय इतिहास की किस वर्ष को महान विभाजक कहते हैं? 1901, 1921, 1931, 1941। तो दोस्तों ये हमारा है 1921। 1921 ऐसा साल था, उससे पीछे हमारी जो जनसंख्या थी वो कम हो रही थी, लेकिन इसके बाद जनसंख्या बढ़ गई, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगूर सॉइल? इनमें से कौन सी किस प्रकार की मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं? लैटराइट सॉइल, एल्यूवियल, ब्लैक या रेड सॉइल? तो दोस्तों जो हमारी ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल जिसे रेगूर बोलते हैं, जो कौन सी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों कपास यानी कि काटन के लिए है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? काजीरंगा, हेमिस, राजाजी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कब बना? 1935 में बना। जे कहाँ पर है? तो दोस्तों जे हमारे उत्तराखंड। क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। ड्यूरिंग हुज टेन्योर द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन इंडिया? भारत में किसके कार्यकाल में पहली जनगणना हुई? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो? इनमें से कोई नहीं, लॉर्ड मेयो के समय हुई। हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? दाराम साहनी, राखल बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंगम, जश दयाल शर्मा। तो दोस्तों हुई थी जे राखल दास बनर्जी की टाइम पे 1922 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच सीमा रेखा? नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। इसका आंसर आप कमेंट कर हमें बताएं। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील? बुलर, मानसवाल, चिल्का, लोकटक। तो दोस्तों जो हमारी बुलर लेक है, बुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बांडीपोरा में है। विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी? तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924, 1916, 1905, 1907। तो दोस्तों ये की उन्होंने 1924 के बेलगांव सेशन की। 1916 में हुआ लखनऊ में। 1905 में कहाँ हुआ? कमेंट कर बताएं। 1907 में हुआ सूरत में, जिसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडर्निस्ट की डिवीज़न हुई थी। द थ्री नेक्स्ट हमारे साइंस की सेक्शन है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम आर? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयन। कौन सा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, नन ऑफ द अबव? चैडविक ने की। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच आर द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस? इनमें से ग्रीन हाउस गैस के रूप में कौन सी नहीं जाती? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस, हाइड्रोजन। तो दोस्तों हमारी हाइड्रोजन ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का जब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ किस राज्य में है? तो दोस्तों जे मणिपुर में है। जे कौन सी झील में है? जे लोकटक लेक में है। जे लोकटक लेक मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्किन ऑफ मैन? मानव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो मनुष्य के त्वचा का अध्ययन करती है? फिजियोलॉजी, एटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू देखें। बट आर हाइड्रोफाइट्स? हाइड्रोफाइट्स क्या है? एक्वाटिक प्लांट है, प्लांट डिजीज है, रूटलेस प्लांट, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सी। तो दोस्तों हाइड्रोफाइट्स हैं एक्वाटिक प्लांट फाउंड इन द वाटर बॉडीज। हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? वर्गीकरण विज्ञान के कौन है? तो दोस्तों लिनुअस है। लाउडनेस ऑफ स्पीच डिपेंड्स ऑन? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? एम्पलीट्यूड पर करती है। सभी क्वेश्चन की वीडियो इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड इज श्रव्य ध्वनि की सीमा क्या है? ऑडिबल साउंड कौन सी होती है? जो मानव का कान, मैन का कान, ईयर यानी कि सुन सकता है। तो वह 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। तो दोस्तों व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ गोल्ड? सोने का प्रतीक क्या है? एजू। Hg किसका है? कमेंट करके बताएं। Na सोडियम का, O है दोस्तों ऑक्सीजन का। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय डेफिशिएंसी और रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। स्टार अपेयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई इन द नाइट बिकॉज ऑफ? रात्रि में आकाश में तारा टिमटिमाता दिखाई देता है, किसके कारण? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। आर द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल? कौन सा मानव के शरीर का अंग है जो पित्त का उत्पादन करता है? लीवर का करता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सन रेज? सूरज की किरणों से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? A, B, C, D।
तो दोस्तों डी मिलती है। डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कमेंट करके बताएं। विच आर द फॉलोइंग कैरीड ब्लड टू द हार्ट। हार्ट कौन से किसके द्वारा हृदय तक रक्त पहुंचा जाता है, बीन्स, आर्टरी, कैपिलरी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बीन्स। हार्ट से आगे जो प्योर ब्लड लिया जाता है वो करती हैं आर्टरीज। है दोस्तों मैथ की। फर्स्ट क्वेश्चन है कैंडिडेट स्कोर 30 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। और अनदर जो है वो 40 मार्क्स स्कोर करता है, वो 6 मार्क्स ज़्यादा लेता है मिनिमम मार्क्स से। हमें बताने हैं मैक्सिमम मार्क्स। तो दोस्तों बताया गया है कि 30 मार्क्स, अगर 30% मार्क्स लिए बच्चे ने तो वह 6 से फेल हो जाता, यानी कि उसके 6 मार्क्स कम हुए। लेकिन अगर दूसरा है वो 40% लेता है, वो 6 से उससे ज़्यादा लेता, तो -6 करेंगे। अगर इधर उधर करके करें तो 40 में से 40% -30% इज इक्वल टू -30% इज इक्वल टू 6 + 6, ये आ जाएगा हमारा 12। इधर से 10% की वैल्यू 12 आ गई। हमें चाहिए मैक्सिमम होते 100, तो 10 × 10 इधर करेंगे 100 आएगा, इधर भी 10 करेंगे 120। तो दोस्तों वीडियो इंपॉर्टेंट है। 120 इज 20% ऑफ ए नंबर, देन 120% ऑफ दैट नंबर। अगर 120 है वो बोला गया 20% ऑफ ए नंबर। 20% कितना होता है, 1.5 इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों इधर से आ गई हमारी 600। हमें बताना है 120 ऑफ दैट नंबर। दैट नंबर 600 निकल गया। अगर 600 की बात करें तो इसका 1% आता है गाइज 6। 1% 6 है तो 120% कितना हुआ, 720 आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो के कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता रिपीट करें तो समझ आएगा। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इज 48। द नंबर इज, इधर हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएंगे। सबसे पहले अगर हम 4 को चेक करें तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64। उसमें से उसका स्क्वायर निकालें, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, तो 48 आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ 2 नंबर इज 37 है और उनका डिफरेंस दिया गया 185। सम ऑफ 2 नंबर a + b है, उसका 37 दिया है। इनका स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर दिया है 185। अगर इसको हम खोलें तो a² - b² a + b × a - b आता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो 185, इधर से a + b की वैल्यू आएगी 37। 37 इंटू a - b आएगा, तो इज इक्वल टू 185। तो दोस्तों अगर ये 37 5 से चला जाता है, अगर बोले a - b की इन्होंने बोला डिफरेंस, तो दोनों का a - b कितना आया, 5 आया। तो क्वेश्चन, रेशियो मंथली इनकम ऑफ a एंड b इज 6:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर 4:3%। हमें बताया गया सेव करते हैं दोनों 400 रुपया। हमें बताना सम ऑफ देयर मंथली इनकम। अगर दोस्तों हम बात करें इनकम की, इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, अगर हमें इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो दी, हम सेविंग निकाल सकते हैं। इनकम की क्या है, इनकम की है 6:5। हम फिर से लिखते हैं दोस्तों, इनकम की है ए बी की रेशियो 6 और 5 दी है। एक्सपेंडिचर की दोस्तों दी है, इनकम की है, एक्सपेंडिचर की 4 और 3। तो जानने की इनकम में से एक्सपेंडिचर निकलेगा तो हमारी सेविंग आएगी। इधर 6 में से 4 गया 2, इधर 5 में से 3 गया 2, तो 2:2 हो गई। हमें बोला गया कि ईच ऑफ दैम सेव 400 रुपया। अगर एक की वैल्यू इधर 2 है तो 402 की 400 आएगी, तो एक की कितनी आएगी दोस्तों, इधर से 200। तो बोला है कि फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। तो अगर ए भी 200 कर रहा है, ये भी 200, तो इसकी मंथली इनकम की क्या होगी, 200 × 6 1200 आएगी। मान लिया क्या आएगा, इधर से एक की 200 रुपया है, एक की 200 है, तो इनकी इनकम निकाली हमने मंथली की। 6 की वैल्यू आ जाएगी 1200 रुपया। ऐसे ही 5 की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपया। तो 200, 1200 और 1000, 2200। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वीडियो अगर समझ नहीं आए तो रिपीट करें। रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ ए सन। फादर और सन की दी है दोस्तों 5 और 2 की रेशियो में। 5 और 2 की रेशियो दी है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 1000। तो अगर हमें एज निकालनी होगी तो कुछ इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा। तो इनका प्रोडक्ट करें अगर 5 × 10, 10x² आ जाएगा। 10x² 1000 के बराबर आएगा दोस्तों। इधर से जे 100 आ जाएगा। x² = 100, तो मतलब x किसके बराबर हुआ, x आ जाएगा हमारा 10 के बराबर। अगर दोस्तों x 10 आ रहा है हमारा, तो हमें बतानी है कि रेशियो ऑफ एज ऑफ ए फादर टू दैट ऑफ ए सन इज, हमें बतानी है फादर की एज। अगर ए की वैल्यू 10 है तो 5x की आएगी 250। अगर जे 50 की वैल्यू 50 है फादर ऑफ एज की, एज ऑफ फादर की, तो अगर फादर की एज 50 है तो 10 साल बाद कितनी आएगी, 60। क्वेश्चन है दोस्तों, a shopkeeper fixes the price of an article at 30% higher than its actual cost. If he sells at 10% discount on the mark price, then the profit is।
बोला गया है कि शॉपकीपर ने अपने कोई भी आर्टिकल का 30% उसके एक्चुअल कास्ट से रखा है ऊपर। एक्चुअल कास्ट क्या होती है? कास्ट प्राइस। तो दोस्तों अगर 100 है, टोटल हमारी 100 ही होती है, तो उसके 30% ऊपर, तो 100 का 30 आ गया 30, तो 130 हो गया उसका दोस्तों एमआरपी पे उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया। 130 का 10% 13 आता है, तो इसका डिस्काउंट दिया तो इसकी वैल्यू 117 आएगी। तो कास्ट प्राइस 100 है, उसका सेलिंग प्राइस 17 है, तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 17, क्योंकि 100 का 170 कितना आता है? 100 का 17 कितना आता है? उसका 17%। तो 100 का 17% ज़्यादा आ रहा है, तो उसका 70% का दोस्तों गेन आ रहा है, क्योंकि कास्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों सेम है, इसका आंसर आप कमेंट कर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए अपान बी दोस्तों प्लस बी अपान क्या है बताइए हमें? 2। तो इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ए बी, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ab, तो 2ab बन गया। तो जब ए इधर आया तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? तो दोस्तों नेक्स्ट हम इसको इरेज करते हैं, बनेगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो इधर 0 आ जाएगा, तो इसका ए वैल्यू होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0 आ रहा है, ए माइनस बी भी क्या आएगा? 0 ही, इसका ऑप्शन डी आंसर है। डायगोनल ऑफ ए 2 स्क्वायर आर इन द रेशियो ऑफ 3/7 बट इज द रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू होती है a√2। तो पहले की वैल्यू 3 दी है, दूसरे की दोस्तों उन्होंने दी है 7। तो ये पहले की ए की वैल्यू 3/√2 आएगी, दूसरे की 7/√2 आएगी। 3/√2, इसकी रेशो 7/√2। तो जे से जे चला जाएगा। अभी हमें निकालना है इनका रेशियो ऑफ देयर एरिया। तो दोस्तों जो पहले की साइड है, जो दूसरे की साइड है, एरिया ऑफ साइड है, तो साइड ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। पहले का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और दूसरे का 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन बी। शॉपकीपर सेल्स शुगर इन सच ए वे दैट सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम इज सेम एज कास्ट प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं ग्राम? 1000 ग्राम। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 950 ग्राम किसके बराबर आ गया? कास्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम। तो दोस्तों इधर से हम कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर रेशियो निकालें तो क्या आती है? तो हमारी कास्ट प्राइस आती है, कास्ट प्राइस इज टू रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस क्या आती है? 950 रेशियो 1000। तो अगर इधर से हम काटें तो दोस्तों जे 0 से 0, जे 19 से चला जाएगा, दूसरा 20 से चला जाएगा, 19 से रेशियो 20। तो इधर हमें प्रॉफिट हो रहा है 1% का, कितने पे हो रहा है? 19 पे हो रहा है 100%, तो 100/19% इसका आंसर है। सम ऑफ 3 नंबर इतनी दी गई है, रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज दिस, थर्ड एंड सेकंड थर्ड दी है। तो दोस्तों हमें सम ऑफ 3 नंबर रेशियो दी है, हमें निकालनी पड़ेगी। पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेते हैं। पहले की 2 3 है, अगले की 5 8 है। हमने बोला कि कोई भी छोड़ के जाना नहीं चाहिए, 7 वाला 7 में आता है, इधर वाला इधर आता है। 5 दूने 10, 5 3 15, कितना आ गया जे? 8 3 24। तो दोस्तों इनका सम उसने बोल, ये रेशो आ गई नंबर की, इनका सम बोला 98। इनका सम करें तो 49 की वैल्यू आती है 98 के बराबर। एक की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें पूछा है सेकंड नंबर कौन सा है, इधर 15 है, 15 रेशो में है, ऐसे 15x मान लिया, तो 15 दूने 30। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काट ए प्लस कोसेकेंट ए इक्वल टू 3 दिया, देन वैल्यू ऑफ साइन ए। तो काट ए प्लस कोसेकेंट ए कितना आता है? 3 दिया है, तो काट स्क्वायर एक फार्मूला आता है, काट स्क्वायर ए कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आता है। तो दोस्तों अगर इधर से निकालें ए स्क्वायर माइनस बी, तो एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। तो कोसेकेंट ऑफ ए माइनस काट ए किसके बराबर आ जाएगा? अगर इधर प्रोडक्ट में आता तो नीचे आता 1/, कोसेकेंट ए प्लस काट ए, तो इधर इसकी वैल्यू 3 है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू 1/3 आएगी। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। 2 वैल्यू कौन कौन सी आई है? एक दोस्तों कोसेकेंट ऑफ ए प्लस काट ए, तो 3 ए है ही है, और इसके साथ कोसेकेंट ऑफ ए माइनस काट ए भी दोस्तों हमारे पास आ गई 1/3। अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो काट ए की वैल्यू इधर से कट जाती है, कोसेकेंट ऑफ ए आ गया 2 कोसेकेंट ए, 2 कोसेकेंट ऑफ ए किसके बराबर आ गए? तो 3 + 1/3। तो करेंगे 3 और 3 3 9 + 1 10/3, तो ये दोस्तों हमारी आ गई 5/3। तो कोसेकेंट ऑफ ए 5/3 आ गई, तो हमारी साइन ए क्या होती है? 1/, कोसेकेंट ऑफ ए 5/3, 1/5/3, तो 3/5। रनिंग मैन क्रॉसेस ए ब्रिज ऑफ 500 मीटर को 4 मिनट में करता है, हमें बताना है कि उसकी रनिंग की स्पीड क्या है। तो दोस्तों इधर मीटर और मिनट दिया है, हमें यूनिट दिए किलोमीटर पर हावर, या तो मीटर पर सेकंड स्पीड के यूनिट आते हैं, या तो किलोमीटर पर हावर। तो हमें मिनट में है, पहले से मिनट को सेकंड में करेंगे। 4 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60, तो 4 मिनट में कितने
कितने सेकंड हो गए 240 सेकंड। तो दोस्तों अभी मीटर पर सेकंड यूनिट बन गया। तो ये बन गया, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस 500 अपान इसका टाइम कितना है 240 सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड बन रहा है। जे 0 तो जे 12 और जे 25 अपान 12 मीटर पर सेकंड। तो नेक्स्ट हमें मीटर पर सेकंड को हमें कन्वर्ट करना किलोमीटर पर हावर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो दोस्तों हम 18 अपान 5 मल्टीप्लाई करते हैं। 18/5 जे 5 से 5 गया, 6 3 18, 6 दूने 12। तो दोस्तों ये बन गया 5 3 15/2 7.5 किलोमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ए कैन डू ए पिज़्ज़ा वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर, वाइल ए एंड सी कैन डू इट 2 आवर। तो बी कितना टाइम लेगा? ए करता है 4 घंटे में, बी प्लस सी करते हैं दोस्तों उसको 3 घंटे में। अगर सी ए प्लस सी की बात करें तो ये करते हैं 2 घंटे में। इनका टोटल वर्क निकलता है एलसीएम, तो दोस्तों ये 12 आ सकता है। पहले की एफिशिएंसी होती है एक दिन का कार्य, वो कैसे करते हैं 12 इसका जो दिया है डेज 12/4 3, 12/3 आ गया 4, 12/2 आ गया 6। तो जो ए की इधर से हमें बी की निकालने, पहले सी की निकालनी पड़ेगी। ए प्लस सी ए भी है और ए पहले तीसरे में से पहला माइनस करेंगे तो इधर से हमारी सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। तो अभी सी की भी मिल गई हमें निकालनी है बी की एफिशिएंसी निकलेगी। तो टोटल वर्क निकलेगा सी की 3 है, बी प्लस सी की 4 में से 3 गया तो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। बी 1 घंटे में एक काम, तो 12 घंटे में कितना 12 काम कितने में करेगा 12 घंटे।